जय मिथिला। मिथिला खबर में अहाँ सबके स्वागत ये। हम बाजि रहल छी मनोज चौधरी। एखन हम छी VVIT में और हम जे बात करब राजेश मिश्रा छथि जे अहाँके पूर्णिया जे छै से शिक्षा में सबसँ पाछा पूरे स्टेट में छलिए, ओकरे अलख जगा रहल छथि। कहल गेल छै मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है। तो हिनका अंदर एते हौसला छन, वही हौसला के कारण ई अहाँके पूर्णिया के एजुकेशन के नंबर 1 बनबे में लागल छथि और हिनका जे छनि पूर्णिये ने देश दुनिया में लोग जाना लगलन हैं। ई अहाँके महानगरी छोड़ कऽ पूर्णिया में बच्चा सबके भविष्य के बनबे में हमेशा तत्पर रहै छथि और सामाजिक काज से सेहो जुड़ल रहै छथि। तो हम बात करै छी हिनका से। हमारा विद्या विहार संस्थान यहाँ पे अनेक यूनिट्स हैं। यहाँ पर विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल सबसे पुराना यूनिट है जो कि 1996 से फंक्शनल है। ये विद्या विहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हम लोग बैठे हुए हैं। ये 2009 में ये से चालू है। ये कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, BBA BCA की भी पढ़ाई होती है। इसके अलावा एक विद्या विहार कैरियर प्लस करके भी यूनिट है जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की कोचिंग वगैरह होती है। हमारे ही संस्थानों में एक ब्रजेश ऑटोमोबाइल्स है जिसको हमारे छोटे भाई ब्रजेश मिश्रा जी देखते हैं। तो अपने खुद के परिचय के बारे में बात करूँ तो प्रारंभिक शिक्षा जो है सो यही अर्सलाइन कॉन्वेंट से हुई है। उसके बाद जो है सो हॉस्टल में क्लास 4 में चले गए थे, तो रांची में विकास विद्यालय है, वहाँ हॉस्टल में थे क्लास 10 तक। 12वीं की परीक्षा हमने DPS RK-पुरम से की है। उसके बाद जो है सो पेसेट बैंगलोर से हमने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई ख़त्म करके पिताजी ने जो है सो बुला लिया मुझे है, और तब से पिताजी के साथ जो सारे इन संस्थानों के संस्थापक भी हैं रमेश चंद्र मिश्रा जी, जिनका अभी विगत 4 जुलाई को निधन भी हो गया, तो उनको सहयोग कर रहा हूँ, उनकी संस्था में सहयोग कर रहा था और उसी में बहुत सा अनेक तरह के अनुभव प्राप्त हुए हैं। जो स्कूल की स्थापना थी वो उसमें प्रेरणा डॉक्टर AR किदवई उस समय तत्कालीन राज्यपाल थे। उन्होंने पापा मेरे नेतरहाट से पढ़े थे, तो उन्होंने कहा कि आप जिस तरह के संस्थान में पढ़े सच्चे मतलब उसके लिए आप पे बैक आपका वही हो सकता है कि अगर आप उस तरह के संस्थान अपने क्षेत्रों में स्थापित करें। तो पिताजी ने आगे बढ़ के कहा कि हम ऐसे करने का सोचते हैं, और फिर उसको सारी चीज़ों को मूर्त रूप दिया गया। बच्चे प्रथम बैच से ही अच्छा कर रहे थे। 2000 में पहला क्लास 10 का बैच निकला और तभी से जो है सो ये संस्थान अच्छे रिजल्ट्स के लिए जाना जाता है। आज कहिए तो हम लोग भी बहुत अचंभित रहते हैं कि इस तरह के एक सपने को देखना कि शहर से दूर जो है सो पूर्णिया जैसे सुदूर जगह में जो है सो हम लोग स्थापित करें एक स्कूल, और वहाँ पर राज्य भर के अब तो बहुत सारे राज्यों के बच्चे आते हैं, आएंगे और पढ़ेंगे। ये हमारी कल्पना से अतीत बात है, और जो डिस्करेज भी किया गया था। सही बात यही है कि हम लोगों को कहा जाता था कि आपके पिताजी जो है जो काम कर रहे हैं उसमें आप लोग जो है सो बहुत परेशानी में आ जाइएगा, फाइनेंशियली बहुत दिक्कत हो जाएगी, लेकिन उन्होंने ठान लिया था और उसको एक मुकाम पर लेके आए। 2005 में जो है सो नई सरकार आई थी नीतीश कुमार जी की, नवंबर दिसंबर में, और मुझे याद है कि जनवरी 2006 में हमने नई पेपर में एक न्यूज़ आइटम पढ़ा था, राज्य के लिए नई तकनीकी शिक्षा नीति की घोषणा हुई है, जिसमें टेक्निकल एजुकेशन को इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया था। तो इंडस्ट्री का दर्जा का मतलब हुआ कि आप इंडस्ट्रियल एरिया में आपको ज़मीन मिल सकती है, अन्य सुविधाएँ मिल सकती हैं। तो हमने पिताजी से चर्चा की कि ऐसा ऐसा पढ़ा है। पिताजी ने कहा कि ठीक है, इस पर आगे बढ़ाइए, हम लोग करेंगे। मतलब हर चीज़ के लिए पॉजिटिव
मुझे कभी कोई चीज़ याद नहीं आती है कि कभी कोई चीज़ उनसे कहा कि ये करना है और उन्होंने कह दिया हो कि ना 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 नहीं करने योग्य है या नहीं करना चाहिए। हर चीज़ के लिए पॉजिटिव रहते थे। इवन इस साल ऑडिटोरियम में बना, जब उन्होंने ऑडिटोरियम की कल्पना की स्कूल में, जो कि अच्छा ऑडिटोरियम, जो भी कलाकार आते हैं कह के जाते हैं कि हमने महानगरों में हम ऐसा स्टेडियम देखते हैं, तो वो उनकी कल्पना थी। और वहाँ पे नहीं रुके, फिर जनवरी में उन्होंने कहा कि स्टेडियम बनाना चाहिए। तो स्टेडियम जो है फार एंड पर, जो अपना बड़ा ग्राउंड है उसके फार एंड पर, उनके प्रेरणा से ही उन्होंने शुरू करवाया था। दुर्भाग्य है कि जो है सो उनके सामने खत्म नहीं हो सका, लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं कि उस स्टेडियम को जल्दी मूर्त रूप दिया जाए। तो एग्जैक्टली थाली लोटा वाला मसला नहीं है, लेकिन हाँ आए थे तो उस समय गुरुद्वारा के मकान में रह रहे थे, भाड़े का मकान में फिर लिया गया। बहुत बेसिक गांव का उन्होंने टूर किया मोटरसाइकिल से। तो मैं और कभी भी हमने उनको जो है सो सवेरे, जब हम लोग तो मतलब उनके रूटीन से गाइडेड होते थे, सवेरे उठ के एकदम ड्रेसअप होके सुबह ऑफिस के लिए एकदम इंथुजियास्टिकली तैयार मिलते थे हर दिन। और हम लोग जो है सो उनके साथ चलते चलते जो है सो अपना भी कुछ रूटीन बन गया हम लोगों का। लेकिन अच्छा, और कोई जैसे कहते हैं कि निष्काम कर्म की बात जो होती है, तो हमको उनके जीवन के पूरे आचरण में यही दिखाई पड़ता है। मतलब किसी तरह की लग्जरी की आदत नहीं, कि कोई भी मतलब कंफर्ट चाहिए, वो ऐसा कभी अपने लिए पर जो है सो कोई उनका खर्च नहीं था। बहुत बेसिक सा ड्रेस करते थे, बहुत सारा बेसिक सा खाना खाते थे, सालों से बेसिक खाना खाते थे। और लेकिन जो है सो काम के प्रति जो जुनून था वो ज़बरदस्त था, और इंथुजियाज़म बहुत था। बच्चों एकदम माइन्यूटेस्ट डिटेल में हर बिजनेस को, इंस्टीट्यूशंस को देखना, हर बच्चा कैसा कर रहा है, डेवलप कर रहा है कि नहीं, और क्या करने की ज़रूरत है, हमेशा कि अब और क्या बेहतर किया जाए, ये सोच हमेशा बनी रही। और ये चीज़ जो है सो यही मतलब एंटरप्रेन्योरशिप का हमको भी तरीका समझ में आता है कि एक तो आपको एकदम डिटेल्स में अपने सारे कार्य को समझना चाहिए। कोई वर्किंग आवर का मसला नहीं है कि आप जो है सो इतने बजे शाम को 5 बजे और आप छुट्टी पा गए, वो कुछ नहीं है। जब तक जो है सो काम की ज़रूरत है काम करने की, तब तक काम करने का प्रयास करते रहते थे। और उनकी टीम भी उन्हीं की तरह मोटिवेटेड हो गई, क्योंकि अगर आप एक ख़ास तरह का आचरण करते हैं तो आपके जो कलीग्स हैं वो भी आचरण देख देख के सीखते हैं। तो उस तरह की एक टीम बनी हम, कि सब लोग जो है सो जी जान से लगते थे काम। पिताजी मेरे अंत तक जो है सो बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे, और नोबा का GSR प्रोजेक्ट रहा, रेड क्रॉस था, लायंस क्लब था, कला भवन भी था। और अंत में उनका एक पैशन ये नोबा GSR का प्रोजेक्ट था, जिसमें अंतर्गत जो है सो जितने संस्थान, मतलब सरकारी संस्थान थे, सार्वजनिक जगहें थी, वहाँ पर उन्होंने सैनिटरी पैड डिस्पेंसर और इंसिनरेटर लगवाया, और ये कुल संख्या लगभग 500 के करीब थी। और उसमें जो है समाज का भी बहुत सहयोग मतलब मिला उनको। बहुत सारे लोगों को अपना पर्सनल फंड के अलावा जो है बहुत सारे लोगों को उन्होंने अप्रोच किया कि आप इस पर्पस में डोनेट करिए, और सब लोगों ने विश्वास के साथ जो है सो उसमें डोनेट किया। और बढ़ चढ़कर जो है सो सब जगह अभी भी हम लोग उसको सर्व कर रहे हैं। हम लोगों का भी हम लोग सोचते हैं कि उनके उस प्रोजेक्ट को जो है सो एकदम यथावत बनाए रखे जाए, सब जगह जो है सो चीज़ें ठीक से चलती रहें। तो एक बार नवंबर के बाद जो है सो उसको रिव्यू करेंगे, और फिर नया फेज़ में उसको आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा जो है सो बहुत सारे हम लोग छठ के दौरान जो है सो स्कूल में कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं आसपास के छठ व्रतियों के लिए। तो और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब गिनाना नहीं चाहिए, इसलिए ठीक है। ये श्री की प्रेरणा जो है सो रत्नेश्वर मिश्रा जी हैं, जिनके पिताजी पूर्णिया कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल थे और वाइस चांसलर थे पहले ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। तो वो मेरे वो और हमारे पिताजी जो हैं सो नेतरहाट के मित्र हैं। तो रिसर्च के लिए उद्देश्य उसका जो है सो अभी पूरी तरह से मीट नहीं कर पाए हैं हम लोग, लेकिन ये संस्था हम भविष्य में हम देखना चाहते हैं
कि सोशल साइंसेस के फील्ड में इस क्षेत्र में जो रिसर्च हो मानविकी का, उसमें हम लोग जो है सो रिसर्च स्कॉलर्स को इंगेज कर सकें, उसके लिए उनको स्टाइपेंड दे सकें, और ताकि इस क्षेत्र के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ निकल के आ सकें। आप जानते हैं कि इस तरह की जानकारियों से ही पॉलिसी निर्माण की में सहायक होती है। आप जो है सो टारगेटेड काम कर सकेंगे क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए। तो वो अभी क्या स्थिति है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या आगे हम क्या करें ये जानने के लिए। अब 10+2 के से नहीं, कुछ चीज़ें जो है सो पहले से भी सीड करनी चाहिए 9th-10th में। पहले तो 9th-10th में जो है आप जब विज्ञान पढ़ रहे हैं तो उसको ठीक से समझ कर पढ़ा जाए चीज़ें, ताकि आप उसी का जो आप कॉन्सेप्ट्स पहले पढ़ चुके होते हैं 9th-10th में, वो उसी का एक्सटेंशन आगे 11th-12th में मिलता है। तो अगर वहाँ पे 9th-10th में आपने ठीक से पढ़ाई नहीं की है तो 11th-12th में पढ़ना, उस चीज़ों को समझना थोड़ा मुश्किल रहता है। खैर, कभी ये भी बात है कि कभी भी शुरुआत की जा सकती है, कभी भी आप मेहनत से जुड़ जाएंगे तो मेकअप कर सकते हैं। जितने परीक्षाएं हैं, जी मेन है, जी एडवांस्ड है, वो सब परीक्षाओं में अपेयर करें। आजकल बहुत सारे स्टडी मटेरियल ऑनलाइन भी उपलब्ध है। डिस्ट्रैक्शंस को कम करें लाइफ में। यूट्यूब पर जो है सो आपको पढ़ने के लिए संसाधन भी मिलेंगे, डिस्ट्रैक्शन भी काफ़ी मिलेगा, तो उसको छात्र को जो है सो अनुशासित होकर उसको चुनना होगा। बाकी रिसोर्सेज, फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अफोर्डेबल है। हमारा विद्या विहार एसेंशियल स्कूल में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलता है। बाकी करियर प्लस के माध्यम से हम लोग शहर के बच्चों के लिए भी चलाते हैं। एक तो हमको संसर्ग मिला शहर में जो है सो NSD के विद्वान हैं मिथिलेश राय जी, तो उनका संसर्ग मिला। रुचि तो हमेशा से है, थिएटर जो है, जो भी बॉलीवुड के बड़े कलाकार हैं, थिएटर बैकग्राउंड उनका, बहुत सारों का थिएटर बैकग्राउंड है, और वो ये संप्रेषण का ऐसा माध्यम है कि अपने विचारों का आदान प्रदान लोक समझ, जिसमें आप जो है सो कुछ चीज़ को फील कर सकते हैं बिना उस एक्चुअल एक्सपीरियंस को खुद हुए। आप स्क्रीन पे देखते हैं तो एक आपके अंदर संवेदना जगती है, आप एक खास तरह से सोचते हैं, विचारते हैं। तो विचार बनाने का बहुत सशक्त माध्यम है थिएटर। और पूर्णिया में जो है रंगमंच कला भवन का जो नाट्य विभाग है, वहाँ पर भी बहुत शानदार काम हुआ था कि कला उत्सव वगैरह वो लोग कर रहे थे। तो देख के मतलब अपनी तरफ से महसूस हुआ कि हम भी जो थोड़ा कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जरूर करें। The Mahindra XUV 3XO. Everything you want and more. Bookings. Dual 26.03 centimeter HD super screen. The Mahindra. नॉर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। रिलैक्स फिजियोथेरापी एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर विभा झा के अपोजिट, पूर्णिया। नमस्कार, हम अहाँ सबके रवि सुधा चौधरी, बॉलीवुड एक्टर एंड प्रोड्यूसर। हम मिथिला खबर देखे वाला सब दर्शक की अनुरोध करै कि अहाँ सब ई चैनल के सब्सक्राइब करू, लाइक करू और ढेर सारा प्यार दू।